बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहली और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि अलविदा अलविदा चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, क्योंकि एक्सटेंशन का जो रास्ता है आज जजेस ने बाज़ाब्ता तौर पर रोक दिया है। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का आज इजलास हुआ है और इस इजलास में मुबैना तौर पर जो हुकूमती तरामीम करने की एक ख्वाहिश थी, इस ख्वाहिश को आज जजेस की जानिब से मुस्तरद किया गया है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर उस इजलास का हिस्सा थे। ना सिर्फ इतना नाजरीन, बल्कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है, इस मखसूस नशिस्तों वाले केस में भी शहबाज शरीफ की, क्योंकि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों की वजह से ही 2/3 अक्सरियत शहबाज को मिली थी, लेकिन अगर ये नशिस्तें ना रहें तो फिर शहबाज शरीफ या शहबाज हुकूमत तरमीम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास फिर 2/3 अक्सरियत नहीं रहती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से क्या चार्ज संभाला गया है, इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिवली डिटेल्स आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब सारे मामलों से पीछे हट गए हैं और कैसे क्यों कर सारी डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का बयान कि हम अपनी आइनी हदूद में ही हैं और हमें अपनी आइनी हदूद मालूम है, इस बयान को एक बड़ा झटका पहुंचा है, क्योंकि इनके अपने ही एक साबिक जो फौजी जर्नेल हैं और वो बड़े जर्नेल हैं, उन्होंने इसको रद्द किया है और एक हंगामी एक्शन उनकी जानिब से उठाया गया है। इस पर भी कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। और आखिर में नाज़रीन, इमरान खान साहब ने 3 बड़े अहम नाम तजवीज़ कर दिए हैं। ये 3 नाम किस लिए इमरान खान साहब ने तजवीज़ किए हैं, कुछ प्रोपेगेंडा इमरान खान साहब के अगेंस्ट किया जा रहा था, इसको भी काउंटर करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन, एक्सटेंशन वाला जो मामला है चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा वाला, सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज़ें चल रही हैं, अपना तजिया आपके सामने रखता हूँ। सुप्रीम जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो आज हुआ और जुडिशल कमीशन का जो इजलास होता है, बेसिकली जजिस की जो तैनाती है, जजिस की जो तकर्री है, किस तरीके से की जाएगी, ये इसमें तय होता है। और इसमें आज हुकूमत ने खुद ये माना है, वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर कानून जो हैं वो भी इस इजलास में मौजूद थे। उन्होंने ये खुद कहा है जी कि हुकूमत एक आइनी तरमीम ला रही है और इसके ऊपर काम इस वक्त जारी है और जजिस की तैनाती और तकर्री के हवाले से ये जो तरमीम आईनी वो लाई जाएगी। यानी कि जो मौजूदा सिस्टम है जजों की तैनाती के हवाले से, ये ठीक नहीं है, इसमें कुछ तरमीमें होनी चाहिए और वो हम ला रहे हैं। ये आज़म नज़ीर तारड़ ने एक्सेप्ट कर लिया। अब याद करें, आपको मैं ये खबर कितने दिन पहले दे चुका हूँ कि क्या अदालती इस्लाहात लाई जा रही हैं और क्या होगा उन अदालती इस्लाहात में और कैसे मुबैना तौर पर कंट्रोल करने की अदलिया को भी कोशिश है। अब एक तो नाजरीन, इस सारी चीज़ को मुस्तरद किया है जजिस ने और ये कहा है कि जो इस्लाहात जजिस की तकर्रियाँ मौजूदा रूल्स के तहत ही करने पर इत्फाक किया गया है और ये बाकायदा तौर पर एलामिया सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है और उस एलामिया में ये कहा गया है कि जजिस की तकर्रियाँ मौजूदा रूल्स के तहत करने पर इत्फाक किया गया है। यानी कि जो नई तरमीम आप लेकर आने जा रहे हैं, इस पर जो इसको हम रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं और जो मौजूदा हैं इसी पर ही जजिस की तैनातियाँ होंगी। यानी कि जो चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की एक्सटेंशन और फिर उसके बाद ये एक तरीका कि 3 नाम दिए जाएंगे और उन 3 नामों में से एक चूज़ किया जाएगा और वो चीफ जस्टिस होगा और फिर उसके बाद जो है वो केसेस समाअत के लिए अब एआई का इस्तेमाल, ये भी जो चीज़ें थी, इतलात थी, वो सामने आई, तो इस सारी इस्लाहात को मुस्तरद किया गया है। फिर इसी तरह से जी आज इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो हैं उन्होंने सवाल किया, जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि क्या आइनी तरमीम से कमीशन की साख तब्दील हो सकती है। तो आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा आइनी तरमीम से जुडिशल कमीशन की हैयत भी तब्दील हो सकती है और आइनी तरमीम पर काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन इतनी बात हुई और फिर इसके बाद आज़म नज़ीर तारड़ ने ही मौखर करने का कहा और इस इजलास को मौखर कर दिया गया, यानी कि इसको मुलतवी कर दिया गया। एक चीज़ पर इतफाक़ किया गया कि ताख़ीर नहीं की जाएगी, लेकिन जो पुराने रूल्स हैं उन्हीं के तहत ही जजिस की तैनातियाँ होंगी। तो ये मतलब है कि ये जो ख़बर है, इस चीज़ को कोई उस तरह से हाईलाइट भी नहीं कर रहा। बहरहाल अब इससे हुआ क्या है, एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई है
कि जजेस जो हैं वो एक्सटेंशन और इस्लाहात के मामले के ऊपर डट गए हैं और चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब जो हैं वो इस मामले से अब पीछे हट गए हैं। इसकी जी दो रीजंस मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो सबीउल हसन साहब हैं, उनकी ये ट्वीट भी है और इसमें ये लिखते हैं जी कि कुछ इस तरह से भी तफसीलात इतलात सामने आ रही हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चीफ जस्टिस की जो ये एक एक्सटेंशन वाला मामला था इससे वो कुछ ज़्यादा खुश नहीं हैं। बताया जा रहा है मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह मुमकिन आईनी तरमीम पर खुश नहीं है, लेकिन अब देखना है क्या जस्टिस मंसूर का मूड इस केस के फैसले का तयन करता है या केस का फैसला जस्टिस मंसूर के मूड पर होगा, यानी कि कौन सा केस, ये जो मखसूस नशिस्तों वाला है। अब ठीक है, अदलिया के अंदर जजेस की जो सिटिंग होती है उस पर आपने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आपने पीछे कर दिया, ठीक है, और उसकी जो दो दलीलें मैंने दी, एक तो तरमीमें ये नहीं होने देंगे, इत्फाक कर लिया गया, मौजूदा रूल्स के तहत ही होंगी, और दूसरा ये कि पीटीआई की मखसूस नशिस्तों पर जो बेंच बनाया गया उसमें काजी साहब नहीं है। पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ, नहीं तो सारे केसेस में तो पीटीआई के इंपॉर्टेंट वो काजी साहब ही होते हैं और 3 रुकनी बेंच होता है। तो इसमें पहली मरतबा लीड कर रहे हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, साथ उनके होंगे जस्टिस अतर बिन अल्लाह और साथ होंगे जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। ये 3 रुकनी जो बेंच है वो होगा। तो ये 2 मामले, 2 फैसले ये शो करते हैं कि एटलीस्ट अदलिया के महाज पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब पर दबाव डालकर, या दबाव वैसे भी था, जाहिर सी बातें हो रही थी, तो उनको पीछे कर लिया गया क्योंकि जाहिर सी बात है जजिस को ये एक्सेप्टेबल नहीं था। अब हुकूमत को किस तरह से रोका जाए वो इस केस का जो फैसला है वो डिसाइड करेगा। इस इजलास के अंदर जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके तहत तो जजिस ने डिसाइड कर लिया है, लेकिन अगर ये जो मखसूस नशिस्तें ये हुकूमत से ले ली जाती हैं, जो इलेक्शन कमीशन ने आउट ऑफ द वे जाकर पीटीआई की मखसूस नशिस्तें थी उनको भी नहीं दी और दे दी, फिर दूसरी जमातों में बांट दी। भाई अगर पीटीआई को नहीं देनी तो ठीक है, वहाँ तक मामला आप जस्टिफाई भी कर लेंगे या मामलात आगे लेकर भी जा सकते हैं, उनकी सीटें दूसरी सियासी जमातों को दे देना। तो क्या रीज़न थी जी कि 2/3 अक्सरियत। अब अगर वो मखसूस नशिस्तें उनसे वापस होती हैं, 2/3 अक्सरियत नहीं होगी हुकूमत के पास, वो आईनी तरमीम नहीं कर सकती। लेकिन बिलफर्ज अगर ये 3 रुकनी बेंच मखसूस नशिस्तें जो है वो फैसला उस पर करता है और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखता है और हुकूमत के पास ही रहती हैं, तो फिर मेरे ख्याल से जो है वो क्लियर हो जाएगा ये भी कि इस वक्त टॉप लेवल पर जो बैठे जजेस हैं वो क्या सोच रहे हैं, और फिर उससे ये भी क्लियर हो जाए कि वो भी वाकई चाहते हैं कि जो तरमीमें हैं वो हों और एक किस्म का जो कंट्रोल है वो ख़ुद हवाले करना चाहते हैं, क्योंकि इन तरमीम से यही कुछ जो इतलात थी, यही गुफ्तगू सामने आई कि ये एक किस्म का कंट्रोल है अदलिया के ऊपर, क्योंकि जिस तरह से 6 जजेस डट गए और पूरी अदलिया डट गई है, ताकतवरों को इससे बड़ा मसला हो रहा है कि उनके जो प्लान्स हैं वो अब उस तरह से वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। लेकिन जो एक मूड अभी तक लग रहा है और जो इस इजलास में फैसला हुआ है, तो ये मखसूस नशिस्तें उनके पास नहीं रहेंगी और ये वाला जो चैप्टर है वो एटलीस्ट क्लोज हो चुका है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो इस केस में भी लीड करेंगे और ओवरऑल सारा ये जो मामला है ये उसी चीज़ से, तरमीम से ही जुड़ा हुआ है। तो इस मामले में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब लीड कर रहे हैं और चूंकि मुस्तकबिल के वो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं, 6 महीने के बाद उन्होंने चीफ जस्टिस होना है, काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस साहब ने रिटायर होना है, तो जाहिर सी बात है वही फिर फ्रंट पर होंगे। लेकिन अब यहाँ पर उनके लिए भी एक इम्पॉर्टेंट मसला ये होगा कि बतौर चीफ जस्टिस वो किस तरह से बैलेंस और मामलात को लेकर चलेंगे, क्योंकि हमने देखा कि जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी ने इस्तीफ़े दिया। जस्टिस इजाजुल अहसन साहब भी नेक्स्ट चीफ जस्टिस वो थे जस्टिस मंसूर अली की जगह, लेकिन उनके ऊपर दबाव था। इस्तीफ़े में तो उन्होंने यही कहा कि ज़ाती वजूहात, लेकिन जाहिर सी बात है दबाव था, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीज़ों को कैसे टैकल करते हैं, क्योंकि अगर वो भी यहाँ पर पीटीआई के हक़ में कोई फ़ैसला देते हैं आईन कानून के मुताबिक, तो फिर हो सकता है कि ताकतवरों की जानिब से उन पर भी जो प्रेशर है वो आए। तो बहरहाल ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी सिचुएशन में इस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह साहब भी मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह से अदलिया डटी है और सारे जजेस डटे हैं, तो वो काम अब नहीं होगा जो जस्टिस इजाजुल अहसन ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के अगेंस्ट हुआ और उन्होंने इस्तीफ़े दिए, क्योंकि उनके साथ कोई खड़ा भी उस वक्त नहीं हुआ। तो अभी तो अदलिया डट चुकी है, इकट्ठी हो चुकी है। तो एक तो नाज़रीन ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन जनरल आसिम मुनीर साहब, आर्मी चीफ साहब ने बयान दिया था जी कि वो अपनी आईनी हदूद में ही हैं और उन्हें अपनी आईनी हदूद मालूम है। अब नाज़रीन ये बयान अपने जहन में रखें। और एक डेवलपमेंट हुई है जी कि जनरल
रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब जो हैं और दुरानी साहब, ये आपस में मिलकर इन्होंने कुछ तजावीज़ तय की हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान मामला सुलह सफाई की जाए, और ये तजावीज़ इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी दी हैं और ये चाहते हैं कि मामला जो हैं वो बेहतर हो जाएँ। अब नाजरीन, एक तजवीज़ तो इन्होंने उसमें ये दी जी कि इमरान खान साहब 2 साल के लिए खामोश कर जाएँ, तो ये तो नामुमकिन सी बात है। इमरान खान साहब कोई खामोश नहीं करेंगे, ना ही इमरान खान साहब कोई डील करने के लिए तैयार है, ना ही वो कोई डील करेंगे। अच्छा, लेकिन इस स्टेप से जनरल नईम खालिद साहब लोधी साहब के इस स्टेप से कैसे आर्मी चीफ साहब का जो आईनी हदूद वाला बयान है उसको झटका पहुंचा है। देखें, आईनी हदूद में रहना या हमें आईनी हदूद मालूम है वो क्या है जी कि पॉलिटिक्स में कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी, और जनरल नईम साहब का ये तजावीज़ देना इस्टेब्लिशमेंट को और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सुलह सफाई मामला ठीक करने का मतलब क्या है कि क्या वो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन इस वक्त चल रही है इसमें उनका किरदार है, तो इसलिए उनको वो तजवीज़ें दे रहे हैं। और मौजूदा सूरत हाल में उनको ये भी मालूम है कि असल में मामलात कहाँ पर तय होने हैं, तो इसलिए उनको जो है वो बीच में लाया जा रहा है, तो वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उनको तजवीज़ें दी गई हैं। बहरहाल दूसरी तरफ अभी तक इन इत्तलात के मुताबिक कोई जवाब नहीं आया, और ये भी बताया जा रहा है कि जनरल लोधी साहब का, जनरल रिटायर लोधी साहब का ये अपना पर्सनल इनिशिएटिव था जो कि उन्होंने लिया। ठीक है, बेशक उनकी जो नीयत है उसके ऊपर शक नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका मतलब तो यही निकलता है ना कि वो उन्होंने, ज़ाहिर सी बात अगर उस तरफ देखा है तो इसका मतलब ये है कि वो चीज़ें तय कर सकते हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ आर्मी चीफ साहब बयान दे रहे हैं कि वो आईनी हदूद मालूम है और अपनी आईनी हदूद में है, तो आईनी हदूद में है तो फिर कैसे उनको तजावीज़ देकर उनको बीच में लाया जाए और फिर वो इमरान खान साहब के साथ दोनों बैठें और मुज़ाकरात करें और सब कुछ ठीक हो जाए, और जो है वो इमरान खान 2 साल के लिए खामोश कर जाएँ, और मौजूदा जो हुकूमत है ये भी कहती है हम, ये तो हमारी हुकूमत है ही नहीं, हमें तो बिठाया गया, हम तो चुनतखीब हुकूमत है। राना सनाउल्लाह भी कहते हैं, बल्कि राना सनाउल्लाह तो यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर पीटीआई हमारी बात मान जाए ना और हमें इतना कह दे कि आप हमें आकर अप्रोच करें मुज़ाकरात के लिए, तो हम आपके पास खुद आएंगे आपसे मुज़ाकरात करने के लिए, लेकिन इमरान खान डील के लिए मानता नहीं है। तो ये जी दूसरी साइड पर इस वक्त माहौल है, दूसरी तरफ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। आखिर में नाज़रीन आपको बताता चलूँ जी कि इमरान खान साहब के हवाले से कुछ रोज़ कबल भी ये कहा गया जी कि इमरान खान ने डील की इजाज़त दे दी है। उस रोज़ भी मैंने आपको ये जो बयानिया प्रोपेगेंडा चल रहा था काउंटर करने की कोशिश की और आपको बताया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज उस खबर की भी मेरी तस्दीक होगी। इमरान खान साहब ने 3 नाम दिए हैं और इमरान खान साहब ने कहा है कि ये जो 3 नाम है ये मैं सिर्फ और सिर्फ बातचीत के लिए दे रहा हूँ, किसी डील के लिए नहीं दे रहा। ठीक है, यानी कि डील का रास्ता तो ख़त्म, और अगर कोई बातचीत होगी तो वो यही होगी कि मैंडेट वापस किया जाए, उसके बाद ही बात आगे चलेगी। ये 3 नाम मैं आपके सामने रख देता हूँ जी। इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के लिए 3 लोगों को इख्तियार दे दिया। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन गंडापुर, उमर अयूब, शिबली फराज को मुज़ाकरात का इख्तियार दिया है। 3 नाम डील के लिए नहीं बातचीत के लिए तजवीज़ किए हैं। इमरान खान ने कहा कि बातचीत मुखालफीन से होती है, दोस्तों से नहीं। 3 जमातों के सिवा सबसे बात करेंगे, और ये भी क्लियर कर दिया MQM पीपल्स पार्टी और नून लीग से कोई बातचीत नहीं है। असल में बातचीत किससे है, उन्हीं से ही है, और डील जेल से बचने के लिए की जाती है, और मैं जेल में हूँ और मुझे कोई इसकी परवाह नहीं है, जितना मर्जी टाइम मुझे ये रखें। तो ये जी इमरान खान साहब ने कहा। इसके अलावा इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब पर भी चार्जशीट लगाई है। जेल में इमरान खान साहब ने बड़ा अहम जो बयान है, आज गुफ्तगू हुई है मीडिया से उनकी, और उस गुफ्तगू में उन्होंने कहा, इमरान खान साहब ने क्या कहा ये भी ज़रा सुनिए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं। ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है। दबाव तो उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार कर दे, यानी कि ये कह रहे हैं कि काजी साहब अगर आप गलत काम करने से इनकार करते तो तब आपके ऊपर दबाव आता, लेकिन आपने तो सारे फैसले हमारे अगेंस्ट ही दिए, तो फिर आपके ऊपर दबाव कैसा आ सकता था। अच्छा जी, आप तो तहरीक इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं। आपने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना, तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फ्राहम नहीं की, 9 मई वाक़यात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए, जिस पर हमारी पटिशन 25 मई 2023 से ज़ेर इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। आम इंतखाबात में खुले आम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर करदा दरखास्तों पर आज तक समाअत ना हो सकी। तहरीक इंसाफ की ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नज़रिया ज़रूरत की एक बार
फिर से ज़िंदा हो चुका है। तो ये इमरान खान साहब ने जी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, आज केस की चूँकि समाअत थी। तो बहरहाल एक चीज़ तो साबित हो गई, अब जो कुछ डेवलपमेंट सामने आई है कि एटलीस्ट जो काजी साहब के हम ख्याल थे वो उनके हम ख्याल नहीं रहे, ख़ास तौर पर एक्सटेंशन और इस्लाहात के मामले पर वो उनसे अलहदा हुए हैं। और इस पर काजी साहब जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है कि उन्होंने दबाव कबूल करके उन्होंने ख़ुद को साइड पर कर लिया है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो अब लीड करेंगे और चीज़ें जो है वो क्लियर तब हो जाएंगी जब मखसूस नशिस्तों वाला भी फ़ैसला आ जाएगा। और 8 तारीख को है, बुध का दिन है, तो ये भी कुछ ज़्यादा रोज़ इसको नहीं रहते। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।